Namaste and welcome to this very special and heartfelt episode where we discuss the question that every parent must ask themselves. And the question is, are our children truly ready for the world ahead? We prepare them for exams, schools, competition, but what about their inner life? डिजिटल दुनिया में मल्टीटास्किंग तो सीख लिया, रोबोटिक, कोडिंग, डिबेटिंग सब कुछ सीख रहे हैं हमारे बच्चे। जब प्रेशर बढ़ता है तो कौन सिखाता है उन्हें सांस लेना? They can answer any question, but can they answer the stress inside them? To explore and to answer and to help us to answer all these questions, today we are honored to have with us Dr. Santushti Thapar, an educationist with 20 years of experience in CBSE, IGCSE and IB board. She is a life skill coach and a proud author of 7 books including the best-selling Thyself Empowerment. She is the founder member of Shri Ram Rajya Parishad, a movement to restore the spiritual values in the age of AI. She has mentored hundreds of families and children on wellness, clarity and inner strength. Today she is here to talk us about a new course that has transforming lives across India and beyond. And the course is the 21-day spiritual skill course and Devi Kavach. So my first question to you, Dr. Thapar, I am very curious to know why to teach spiritual course at the age of 6 even though we feel its age is 60. I want that parents must have a reality check of that. You just tell me at the age of 60 we feel what is the spirituality? What do you feel the spirituality is? आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता है when you know how to do your action proactively. जब आपके जो एक्शंस हैं वो प्रोएक्टिव हो, वाइज हो, काम हो. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? वैन यू नो कि आपको सारी चीज़ों को जितना भी कन्फ्रंटेशन आपकी लाइफ में होता है आप उन चैलेंजेस को आप डील कर पाओ वाइजली, कामली. करेक्ट? यही है स्पिरिचुअलिटी. व्हेन यू नो दैट हाउ टू मैनेज योर ब्रीथ, राइट? बिकॉज द ब्रीथ इज एवरीथिंग, राइट? पीपल डू मेडिटेशन. व्हेन आई जस्ट कम अक्रॉस आई गो एनीवेयर, इतने सारे लोगों से मैं मिलती हूँ एट द एज ऑफ 40-50. लोग बोलते हैं कि अभी हम आध्यात्मिकता की तरफ से हैं. मैं पूछती हूँ भाई आध्यात्मिकता आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि अब हम मेडिटेशन करते हैं. मैंने पूछा मेडिटेशन क्या? जैसे ध्याना. ऐसे व्हाट इज़ द ध्याना? दे नो वी नो हाउ टू रेगुलेट आवर ब्रीथ. क्यों ब्रीथ को लर्न करना है? वो बोलते हैं क्योंकि हमारा हर जो इमोशन है वो ब्रीदिंग है. अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपको ब्रीदिंग लर्न करने से, जब आपको ध्यान लर्न करने से, ब्रीदिंग को नेविगेट करने से, इन चीज़ों को समझने से, अगर आप ये सीखते हैं कि आप लाइफ के हर चैलेंज को कामली और वाइजली आप उसको कन्फ्रंट कर पाएँ. आप मुझे खुद से बताइए, आपका भी बेटा है 12 साल का, तो ये स्पिरिचुअलिटी अगर यही है तो इसकी एज 60 हुई या 6 हुई? ब्यूटीफुल. किसको कन्फ्रंट करने का ज़रूरत है आज की डेट में? 60 की. माई फादर इज 60, इज़ इन द होम, रिटायर्ड. करेक्ट? अब वो बोलते हैं मुझे कुछ काम नहीं करना है, मैं आराम से अपना वो पूरा अपना टीवी इंजॉय करते हैं, स्पोर्ट्स अपना दोस्तों के साथ गपशप मारते हैं. इज़ ही कन्फ्रंटिंग एनी चैलेंजेस इन द लाइफ? और योर सन हु इज़ 10 years old? आपके बच्चे को स्टडी का प्रेशर है, आपके बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रेशर है, आपके बच्चे को मार्क्स बहुत अच्छे लाने का प्रेशर है, आपके बच्चे को नंबर 1, आपको पता है आज की डेट में स्क्रीन टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर है करियर बिल्ड करने का, फोकस होने का. तो किसको स्पिरिचुअलिटी जो आप कहते हैं, मैं कुछ नया यहाँ पे नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप ही ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी 60 की एज में होती है, 6 में क्यों? 6 में. और आप ही ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी ब्रीदिंग है, लर्निंग हाउ टू ब्रीथ. दो अभी वी विल डिस्कस कि स्पिरिचुअलिटी इससे कहीं ज़्यादा है. एंड आई विल जस्ट जस्टिफाई कि 6 की एज में ही स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरत है. ब्यूटीफुली सेड. इनर वेलनेस इज सो ऑफन इग्नोर्ड. ये कोर्स आजकल की ज़रूरत बन गया है. एज यू टॉक अबाउट कवच, so please shed a light how this course is work as a kavach in the age of AI for the children. Wonderful question. पहले तो आप मुझे बताइए कि इन दिस एज ऑफ AI आपके बच्चे को कोई कवच चाहिए या आपको लगता है नहीं परफेक्ट चाहिए? स्क्रीन टाइम जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई कवच शील्ड नहीं चाहिए? चाहिए. एज मदर आप मुझे बताइए. They need shield. They need shield. But what kind of shield they need? That is the question. True. In this fast moving world, children know how to do multitask. राइट? उनको पता है एक समय में बहुत सारे मल्टीटास्क कैसे करने हैं. बट डू दे रियली नो हाउ टू सिट इन अ साइलेंस इवन फॉर अ मिनट? हर अपने क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी वो गूगल पर ढूंढते हैं. बट वट अबाउट देयर मन की शांति, देयर इनर साइलेंस व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस? जब एंजाइटी होता है, आज की डेट में बच्चों को बहुत एंजाइटी एंड बहुत स्ट्रेस है. उस स्ट्रेस
के साथ फाइट करने के लिए डू दे रियली नो हाउ टू ब्रीथ? दिस 21 डे स्पिरिचुअल स्किल्स कोर्स विल टीच देम हाउ टू ब्रीथ. ब्रीथ करने से when they will be learning how to navigate their breath, they will be learning how to navigate their life. Unless or until someone knows how to sit in a silence, one cannot be focused. You want your child to be focused, you want your child to be concentrated. आओ, आपका बच्चा बुक लेकर बैठता है, कॉपी लेकर बैठता है, पेजेस फ्लिप करता है, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ता है, फिर उसको लगता है नो आई वांट टू डू समथिंग एल्स. He's not focused. He's not centered. He's doing multitask. सिंपल बट वेरी पावरफुल. ये इन्हीं सब बातों से बचपन मजबूत बनता है. As you said, look into your course. Breath is the first thing you choose to focus on. Yes, absolutely. In this tech-heavy world, how is something simple as breathing work as a superpower for children? See, tech-heavy world you said. In this tech-heavy world, there is only one shield, that's a breathing. Breathing is the only thing your child must first learn before learning anything in the world. School जब वो जाते हैं, first they learn alphabets. But 21 days spiritual skills course teach them learn breathing first. Because breathing is not just an oxygen. Breathing is a prana. And prana is an energy behind the clarity, confidence, stillness and your speech. And your speech, stillness and action all are important. And prana is an energy. When they know how to manage their breath, they know how to manage their action and their speech. And prana is in fuel not only for your body, but to your mind, but to your soul too. When they learn breathing, they know how to be poised. They know how to sit in a silence, how to be focused. Everything I'm just sharing, whatever I'm sharing, this is my experience. In the first theme of a spiritual skills course, breathing, they will be learning how to flow breathe, how to flow prana from their root to heart, from their heart to their mind, until they hear the sound of Om, beshak se fainted ही sound. When they will be learning all these things, when they will be learning breathing, when they will be learning prana. So you just tell me, don't you feel whether the exams are going on, exams चल रहे हैं या party चल रही है या exam over हो गया या whatever is going on. If they're doing breathing for 10 minutes, what they already have learnt, कि how to flow from root. What is the root? मूलाधारा. अभी it might be कि मुझे बहुत सारे जो ऋषिज हैं या फिर जो बहुत सारे मैं क्या बोलूँ like जो teachers हैं spiritual journey के, maybe they criticize me, but I really don't bother about it. You just tell me, root our मूलाधार चक्रा, the spine, where is our tailbone? 60 साल की उम्र में जानना, 40 साल की उम्र में जानना ज़्यादा ज़रूरी है या 6 साल के बच्चे को पता होना बहुत ज़रूरी है कि where is our tailbone and this is my root. I have to give breath, I have to give prana to that tailbone and I must know how to flow that prana from my tailbone to my heart. So there are 7 chakras are there. बहुत सारी चीज़ें अभी, लेकिन ये कोर्स बच्चे के लिए है. तो अभी जितना हमें लगता है कि हमें बच्चे को देना चाहिए, because उसको रूट तो सभी को पता होना चाहिए. सबसे पहले 6 साल के बच्चे को this is our root. When they will be learning how to flow the prana from their root to their heart. And why heart? Because जब अपने हर्ट को वो प्राण देना शुरू करेंगे, समझेंगे, तो कंपैशन आएगा, एम्पैथी आएगा, यू नो, तब वो कंपटीशन में नहीं, तब वो कोऑपरेशन में बिलीव करना शुरू करेंगे, विच इज मिसिंग फ्रॉम द सोसाइटी, राइट? एंड जब वो हर्ट से माइंड पर जाएगा तो वो अटेंशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन जो सब लोग चाहते हैं, बच्चा भी चाहता है, वो बाय डिफॉल्ट डेवलप होने लग जाएगा. वेरी वेल सेड. सांस लेना तो सबको आता है, पर इससे जीवन में बैलेंस कैसे लाया जाए, ये इस कोर्स से पता लगता है. वेरी मच नीडेड लर्निंग. सो योर कोर्स इंक्लूड इच्छा, ज्ञान एंड क्रिया. हाउ अलाइनिंग दिस एनर्जी हेल्प चाइल्ड टू बी अ गुड डिसीजन मेकर and to manage stress more wisely? Ichha, Jnana, Kriya is what? It is a Triveni within the child. Triveni means energy of 3 rivers, means 3 rivers of 3 different energies. The first is a Ichha, the power of will, right? The power of desire. Jnana, the power of learning, and Kriya, the power of act. But you tell me, how many children you know जिनका ये तीनों energies align है?
पूरे जीवन बच्चे का तो आपको, मैंने जैसे कि कहा कि सबसे पहले बच्चे को ये सब लर्न करने का ज़रूरत है, बट बच्चों को क्या, बड़ों का भी, सभी लोगों का, जब ये तीनों चीज़ें एक डायरेक्शन में नहीं हैं, जब ये तीनों चीज़ें अलाइन नहीं है, तीनों एनर्जीज, ये तीनों नदियाँ एक साथ नहीं है, तो त्रिवेणी का संगम भी नहीं है। लेकिन जब आपका विल, व्हेन द चाइल्ड विल बी नोइंग व्हाट इज माय विल एक्चुअली एंड हाउ आई विल हैव टू लर्न माय विल, माय डिज़ायर, एंड डिज़ायर क्यों नहीं उसको पता लग पाता कि वो फोर्सिबली या फैमिली या लोगों के प्रेशर में या करियर या सोसाइटी के या एजुकेशन जो भी सिस्टम है उसके प्रेशर में डिसीजन ले रहा है, या फिर उसका खुद की डिज़ायर है, खुद की विल से वो डिसीजन ले रहा है। तो अब उसको जब ये क्लियर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लर्निंग अलाइंड होगा, लर्निंग क्लियर होगा उसके डिज़ायर से, तो एक्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्लियर होगा ना, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। अभी मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं कोट करती हूँ कि डिसीजन मेकिंग की आपने बात की, तो इन दिस इच्छा ज्ञान क्रिया के अंदर बच्चा एक एक्सरसाइज एक लर्न करेगा, एक प्राणा ही है वो भी, अगेन ब्रीदिंग का ही पार्ट है, बट हम उसको डिसीजन मेकिंग के लिए क्योंकि वो होता है, दैट इज अ कुंभका। किसने सिखाया बच्चों को आज तक? कौन जानता है कुंभका के बारे में? बड़े बड़े लोग जानते हैं कुंभका के बारे में, सेंस बातें करते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स बातें करते हैं, बट कुंभका इज व्हेन यू नो हाउ टू होल्ड योर ब्रीथ a minute or few seconds। तो बच्चे को डिसीजन मेकिंग कुंभका से किसे सिखाना है? इट इज जस्ट लाइक छोटेपन से ही, उसको बचपन से ही कैसे आदत डलेगा। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन को इसको उसके माइंड में कंफ्यूजन है कि वेदर आई शुड गो टू वॉच दिस मूवी और नॉट, सपोज एग्जाम्पल। सो कुंभका इज अ टेक्निक कि ही मस्ट होल्ड हिज ब्रेथ फॉर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वेदर आई शुड गो टू वॉच मूवी, फर्स्ट क्वेश्चन, then he should hold his breath with a stopwatch। सपोज 30 सेकेंड के लिए या 25 सेकेंड के लिए ब्रीथ उसका रुका, नोट हो गया या माइंड में नोट कर ले। देन द सेकेंड क्वेश्चन, और आई शुड नॉट गो टू वॉच द मूवी, देन अगेन स्टॉप द ब्रीथ, होल्ड द ब्रीथ। आपने देखा कि मान लीजिए ये 32 सेकेंड हुआ, तो 32 यानी सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर उसका जो ब्रीदिंग है वो होल्ड ज्यादा हुआ, तो वो उसकी कॉन्शियसनेस की आवाज है। यहाँ डिसीजन लेने के लिए उसको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोटे डिसीजन पर ही हम लोग कंफ्यूज होते रहे, ये पहने नहीं पहने, ये खाए नहीं खाए, पिज्जा खाए नहीं खाए, मूवी जाए नहीं जाए, छोटा उसको एक, मैंने सिर्फ एक टेक्निक बताया, ऐसे वो न्यूमरस टेक्निक्स इस कोर्स में सीखेंगे। कुंभका से जब बच्चे को लगेगा आई एम कंफ्यूज्ड हियर, एंड वो कुंभका करेगा विद इन 2-3 मिनट्स, और उसको लगेगा आई एम टू गो विद दैट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, और उसने किसकी आवाज़ सुनी? अपनी अंतरात्मा की, उसकी डिज़ायर। तो वो बचपन से ही इसी तरह से डिसीजन मेकिंग, जब आपका इच्छा, डिसीजन मेकिंग यानी आपका इच्छा, व्हेन द विल इज क्लियर, बाय डिफॉल्ट आपकी लर्निंग उसके चारों तरफ रहेगी, डिस्ट्रैक्शंस रुकेगा। प्रॉब्लम है ना आजकल पेरेंट्स का, मल्टीटास्किंग बच्चे कर रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, दे आर लोडेड विद द इंफॉर्मेशन, बट द विजडम इज लैक। एक्सीलेंट। इनर कन्फ्यूजन तभी होती है जब मन बुद्धि क्रिया इकट्ठे साथ ना हो, तालमेल ना हो इसमें। आप महाकुंभ मचाने दो ना बच्चों को। जब त्रिवेणी का संगम होगा, इच्छा ज्ञान क्रिया एक अलाइन, एक डायरेक्शन में बहेंगे, तो फिर महाकुंभ का संगम होगा। तो आपने बच्चों को उस त्रिवेणी से मिलने दीजिए विद द 21 days स्पिरिचुअल स्किल्स कोर्स। जी, यू टॉक अबाउट वाक शक्ति, साउंड्स सो एंशिएंट एंड पावरफुल। हाउ डज इट हेल्प चाइल्ड इन द 4 levels of speech, and how, very interesting, how silence is a part of communication? Communication doesn't begin with a confident speaking। जब से हम लोग बड़े हुए ना, छोटे से अभी तक, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें यही सिखाते रहे, कॉन्फिडेंटली बात करो, फ्लुएंटली बात करो, इंग्लिश लर्न करो, ये करो, वो करो, लेकिन किसी ने सिखाया नहीं कि बोलने से पहले सुनो। सोचो, हाँ बिल्कुल, और सुनो भी सिर्फ कानों से नहीं, वो भी सुनो जो ना सुनाया जा रहा हो, वो भी देखो जो ना दिखाया जा रहा हो। एक्सीलेंट। अपने मन से सुनो, अपने हृदय से सुनो, अपनी आंखों से सुनो, अपने बॉडी के हर, जिसे कहते हैं ना, आपकी अपनी अंतरात्मा से सुनो। जब आप इस तरह से सुनना शुरू करेंगे ना, तो आपके जो स्पीच है, आपके जो शब्द हैं, वो डिवाइन पावर ऑफ कम्युनिकेशन बनते चले जाएंगे। सो कम्युनिकेशन का जो पहला रूल है वो है साइलेंस। So through this course and this theme, the third theme is a Vak Shakti, they will be learning the divine power of speech. Beautiful. And in this theme, they will be learning the 4 parts of speech: Para, Pashyanti, Madhyama and Vakhari. Excellent.
एंड अगेन फिर से वही एंशिएंट टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, अगेन द एज ऑफ 40, 50, 60, आई रियली डू नॉट नो, बट एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 8, 10, 12, 15, 15 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जब परा के बारे में समझ रहा है, परा मीन्स व्हेन द थॉट ऑफ सीड आता है उसके हृदय में। कम्युनिकेशन पहले कुछ अंदर से होता है ना, तब उसको जब वो समझ रहा है कि व्हाट इज इन माय हार्ट, एंड द पश्यंती जब वो थॉट उसके माइंड में पॉपअप होता है, पहले फेंटेड था अभी क्लियरली, एंड द मध्यमा व्हेन ही स्टार्ट्स फॉर्मिंग वर्ड्स इन हिज ब्रेन, एंड फाइनली द वैखरी, द फाइनल वर्ड्स ही स्पीक्स। हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, करेक्ट है, जबकि वैखरी जो है, जो हमने बोल दिया, बोलने के साथ ही 50% उसका जो पावर है वो ऑलरेडी खत्म हो जाता है। और जो पश्यंती है, जो परा है, जो हमारे हृदय के अंदर जो एक सीड, जो थॉट आ रहा है, अभी भी मान लीजिए मेरे हृदय में कोई फेंटेड थॉट चल रहा है, मैं बात आपसे ये कर रही हूँ, तो जो अंदर है वो क्रिएट होगा, ट्रू, वो डेस्टिनी होगा। लेकिन वहाँ बच्चों को सिखाया जो अंदर चल रहा है सिद्ध वो होना है, लेकिन वहाँ nobody is telling to the child listen your inner silence, listen your para, listen your पश्यंती। जिसे कहते हैं ना, शीट्स के ऊपर शीट उन लोगों के ऊपर इतना कलर उनको कर दिया, अनफिल्टर्ड और फिल्टर के बीच का बच्चों को पता ही नहीं है। सो दिस इज द परा, पश्यंती, मध्यमा एंड वैखरी। दिस इज द 4 पार्ट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन विच इज, ये जो आपका 21 डेज स्पिरिचुअल स्किल्स कोर्स है, इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड। दे विल बी लर्निंग ऑल दीज 4 पार्ट्स एंड दे विल बी ऑन द पैथ ऑफ अ सैक्रेड कम्युनिकेशन, जहाँ वो कम्युनिकेशन करेंगे कि उनका जो कम्युनिकेशन होगा थॉटफुल होगा, एंड दे विल बी स्पीकिंग विदाउट हर्टिंग एनीवन, they will be listening through their eyes, they will be listening through their heart, they will be speaking consciously, truthfully, wisely. वेरी थॉटफुल। बच्चों को शब्द ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पीकिंग लेस मीनिंग मोर, व्हाट अ पावरफुल शिफ्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, वेरी इंटरेस्टिंग, digital dharma is such a relevant thing. How do you teach children to manage screen time without sounding restrictive and outdated? This world is full of screen nowadays. Everywhere is a noise of EMF. अभी लग रहा होगा noise of EMF, Wi-Fi, artificial light, इस सब पर शोर नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इसका बहुत बड़ा शोर है, क्योंकि बच्चों का सर्केडियन रिदम आई थिंक पता ही होगा आपको, दैट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे डे एंड नाइट का क्लॉक होता है, दिन और रात का, ऐसे हमारी बॉडी का एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो भी नेचर के हिसाब से चलता है। अब ये जो बिगड़ा हुआ है, ये बिगड़ा हुआ है किसकी वजह से? इस नॉइस की वजह से, इस शोर की वजह से, EMF और जो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल लाइट, चारों तरफ जो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से। उसकी वजह से आपने देखा होगा बच्चों को बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डेप्रिवेशन, इस तरह की प्रॉब्लम है, करेक्ट। सो जिस तरह से वो आपने कहा डिजिटल धर्मा क्या है इस कोर्स के अंदर, सो जिस तरह से बच्चा अपना बॉडी का हाइजीन करता है एवरीडे, इसी तरीके से उसको डिजिटल हाइजीन भी करने का ज़रूरत है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी से आपका हो जाता है ना, आप हाइजीन, आप नहा धोकर, आप इसी तरीके से जो EMF से पूरा आपका मन, पूरा सर्केडियन रिदम जो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हाइजीन करने के लिए किसे करना है। दे नो कि किस तरह से पूरा जो है, आपने देखा है कि दे स्टडी हार्ड, दे स्क्रोल एंडलेसली, दे स्लीप लेट, दे रियली डू नॉट नो व्हेन टू स्विच ऑफ देयर डिवाइसेस। जो ये थीम है डिजिटल धर्मा, वी विल बी टीचिंग देम हाउ टू क्लेंस देयर ऑरा, वेरी नाइस, बिकॉज देयर अटेंशन इज प्रेशियस। आप अपने बच्चों का जो माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको आर्टिफिशियल लाइट और पिक्सल्स की एज में डिम नहीं होने दे सकते। देयर माइंड इज सैक्रेड, we have to protect them. So with this digital dharma, we will be teaching them how to live delightfully, lightfully in the age of artificial light. So they will be learning a difference in between the screen time and their inner silence time. They will be knowing how to do this digital hygiene. So because this is the now of a parent nowadays, I think this is a need of an hour, I think, ये हर पेरेंट के सामने चैलेंज है आजकल, बच्चों का स्क्रीन टाइम मैनेज करना। बट आपने नोटिस किया ये थीम 4 है 21 डेज स्पिरिचुअल कोर्स के अंदर, फर्स्ट नहीं है। द फर्स्ट इज अ ब्रीथ, बिकॉज थ्रू देयर ब्रीदिंग व्हेन दे विल बी लर्निंग हाउ टू नेविगेट देयर ब्रीथ एंड हाउ टू जस्ट फ्लो द ब्रीथ फ्रॉम देयर रूट टू हर्ट टू देयर माइंड,
सो वहीं से उनका डिजिटल धर्म के लिए हम उनको वहां से स्टार्ट करें. ये थीम कोई सेपरेट थीम नहीं है. ये थीम इज इंक्लाइंड विद द फर्स्ट थीम ऑफ अ ब्रीदिंग. Then they will be learning the Ichha Jnana Kriya with the Parapashyanti and the Vak Shakti Parapashyanti Vaikri and Madhyama. ये ऑलरेडी यहाँ तक आने के लिए रेडी हो चुके हैं. When every day they will be doing the 10 minutes breathing, ये आपके डिजिटल धर्म के लिए ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं. आई मस्ट से पेरेंट्स बहुत हेल्प ले सकते हैं इस कोर्स से, ताकि बच्चों का स्क्रीन टाइम मैनेज कर सके. इन दिस कोर्स एट द एंड ऑफ एवरी थीम देयर इज़ अ लूफी. व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया. How parents play and support their child in their inner growth by this session. Luffy stands for learning, U means understanding, F finding and I implementation. When we will get a contribution of parents in this journey, definitely child will grow, child will develop. True. With the cooperation of the parents. Very Parents के बिना तो मैं बोलूँ कि पेरेंट्स भी अकेले अधूरे हैं और हम भी अकेले अधूरे हैं. वो तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो और हम ही हम हैं. तो जब दोनों मिल जाएंगे तो बच्चे का फाउंडेशन हम लोग तैयार कर लेंगे. बिकॉज द पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग देयर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर, बट वी आर बिल्डिंग देयर फाउंडेशन. Right? It is not a course, it is a shield, it is a kavach, and this is the age of AI. So with the Luffy session, after every theme, we will have a conversation with the parents. पेरेंट्स की क्वेरीज का आंसर देना, उनसे फीडबैक लेना कि आपके बच्चे ने क्या लर्न किया, और मे बी कहीं कई जगह कन्फ्यूजन्स रह गए हों. तो लूफी सेशन के थ्रू आपका 4 days आपका एक थीम गया for 5 days, देन द 6th day एक लूफी सेशन पेरेंट्स के साथ होगा, देन द नेक्स्ट थीम, देन अगैन द लूफी सेशन. सो इट इज़ एक्चुअली आई कैन से कि एक दूसरे के साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन बच्चे की पूरा स्किल्स को डेवलप करने के लिए. मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स के साथ के बिना ये अधूरा रहे. एब्सोल्युटली. तो पेरेंट्स का इसमें प्रॉपर साथ चाहिए. एब्सोल्युटली. Really, Luffy session is such a bridge. At the end, you want to shower any message for the children and the parents? Yes, of course. Final message from I'll you? say rise your children, not only with marks, but with mantras too. Not only with the achievements, but with the awareness too. Not only with the oxygen जो आपको लगता है कि oxygen breathing no, with the prana too, dhyana too. Or let them be just aware with their rhythm, with their prana, with their dhyana, with their stillness and with their silence. We are here, हम लोग क्यों हैं यहाँ पर कि हम उनको उनसे मिला सकें. आपके शब्दों में शांति भी है और शक्ति भी. जिस तरीके से इस कोर्स को जाना है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, जिस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी तरह ये कोर्स के द्वारा एक मैनकाइंड की रचना होती है और एक करेक्टर की रचना होती है. थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग सच कवच फॉर चिल्ड्रन. थैंक यू. जैसे कि आपने ब्रह्मा जी की बात की, बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन एक अनुभव जब आपने कहा तो जो मुझे शेयर नहीं करना चाहिए था, बट अभी इतना मैं ओवरवेल्म्ड और अभाव विभोर फील कर रही हूँ कि ये कोर्स ना, ये कवच ये मैंने नहीं तैयार किया है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ. मैंने जब ये कोर्स रेडी हो रहा था तो मुझे खुद ये फील हो रहा था आई एम नोवेयर. दस अ गॉडेस जो है ना, वो अपने आप में ये काम कर रहे हैं. सो आई विल जस्ट से टू ऑल ऑफ यू, लेट द देवी अवेकन द देवी विद इन द चाइल्ड. बस मैं ये बोलूँगी कि थैंक यू माँ जगदम्बा एंड द भगवती, कि मुझे लगता है कि ये मैं नहीं हूँ कहीं, मैं सिर्फ माध्यम हूँ. उन्हीं के थ्रू ये उन्हीं की एनर्जी है और ये मेरा अनुभव है.